Kardashians कितने फेमस है ये लोग, बट इनकी स्टोरी इज एक्चुअली वेरी ट्रेजिक। अभी तो उन लोग रिच हो गए हैं, बट या व्हेन दे स्टार्टेड इन दिस इंडस्ट्री तब काफी शेम किया गया था इन्हें, एंड इन अ वे दे वर ट्रीटेड लाइक ट्रैश। सो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस? तो 1978 से शुरू करते हैं। क्रिस ने उस साल रॉबर्ट कार्डाशियन से शादी कर ली थी, एंड देन शी चेंज्ड हर नेम टू क्रिस कार्डाशियन। रॉबर्ट कार्डाशियन जो थे ना, वो एक ट्रेड पब्लिकेशन के को-फाउंडर थे, जिसका नाम था रेडियो एंड रिकॉर्ड्स। बाद में जाके जब उन्होंने उसे बेचा तब मिलियंस में उन्हें पैसे मिले। अपार्ट फ्रॉम दैट वो एक लॉयर भी थे। ओजे सिम्पसन जो एक सेलिब्रिटी केस था, उसे रॉबर्ट ने ही हैंडल किया था, एंड तब वो काफी चर्चा में भी रहे। क्रिस एंड रॉबर्ट को 4 बच्चे हुए। सबसे बड़ी थी कोर्टनी कार्डाशियन, देन किम कार्डाशियन, फिर क्लोई कार्डाशियन, एंड सबसे छोटे थे रॉब कार्डाशियन। शादी के ऑलमोस्ट 12 साल बाद क्रिस एंड रॉबर्ट ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला लिया। तो कार्डाशियन फैमिली जो थी ना, वो पहले से ही एक वेल्दी फैमिली है, एंड डिवोर्स के कुछ महीनों बाद क्रिस ने ब्रूस जेनर से शादी कर ली। ब्रूस एंड क्रिस को 2 बच्चे हुए थे, एक थी केंडल जेनर और दूसरी थी काइली। 2003 में बीमार रहने की वजह से रॉबर्ट कार्डाशियन पास अवे, एंड जाते जाते उन्होंने अपने 4 बच्चों के लिए $100 मिलियन छोड़ दिए थे। तब किम कुछ 23 इयर्स की थी, एंड शी वाज नॉट एन ए-लिस्ट सेलिब्रिटी। वो एक्चुअल में सेलिब्रिटी भी नहीं थी। जस्ट दैट क्रिस जो है वो हॉलीवुड में कई लोगों को जानती थी, तो इसी वजह से किम का सोशल लाइफ भी हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के अराउंड ही रहता। वो पेरिस हिल्टन की काफी करीबी दोस्त रही है, एंड 2011 में पेरिस एक फेमस सेलिब्रिटी थी। तो किम क्योंकि पेरिस के साथ यहाँ वहाँ स्पॉट की जाती, तो किम के बारे में भी बात होता। बट किम वाज नॉट हैप्पी विद दिस, शी वांटेड मोर। क्योंकि किम ने कभी कॉलेज कंप्लीट नहीं किया था, तो शी न्यू कि कॉर्पोरेट सेक्टर में उसे जॉब नहीं मिलेगा, सो उसे हॉलीवुड में कैसे ना कैसे सर्वाइव करना ही पड़ेगा। इन द प्रोसेस वो कई ऐसे लड़कों को डेट करने लगी हु वर सेलिब्रिटीज। कुछ मीडिया हाउसेस के लोगों ने ये भी बात रिवील किया दैट किम उन्हें कॉल करके बताती थी उस समय कि वो अपने सेलिब्रिटी बॉयफ्रेंड के साथ कहां जाने वाली है, सो दैट कैमरा लेके वो भी वहां पहुंच जाए और उसके फोटोज टैबलॉइड्स में वगैरह छापे जाए। उसी फेज के दौरान किम कार्डाशियन जो है वो रे जे के साथ रिलेशनशिप में थी, जो एक सिंगर थे। उनका रिलेशनशिप 2002 से लेकर 2006 तक रहा, पर 2004 के दौरान जब किम का बर्थडे था, तो किम एंड रे सेलिब्रेट करने के लिए ट्रिप पे गए, एंड वो ट्रिप के दौरान उन्होंने अपने प्राइवेट मोमेंट्स को कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया। फिर 2006 में जब किम एंड रे का ब्रेकअप हुआ, उसके 1 साल बाद 2007 में किम को एक कॉल आया, ये पता चला कि 3 साल पहले जो उसने टेप बनाया था रे जे के साथ, वो एक साइट पे रिलीज होने वाला है। कहा गया कि किम कार्डाशियन ने काफी कोशिश की उस टेप को लीक होने से रोकने की, बट एंड में इट वाज लीक, एंड जब ये टेप लीक हुआ तब उसे कुछ 150 मिलियन लोगों ने देखा, एंड हर जगह किम कार्डाशियन के बारे में बात होने लगा। ऑब्वियसली वो बातों में किम को प्रेज नहीं किया जाना था, पर शेम किया जाना था, एंड ये जो फेम मिल रहा था किम को, इसे एज अपॉर्चुनिटी क्रिस जेनर ने देखा। क्रिस जेनर क्योंकि कई लोगों को हॉलीवुड से जानती थी, तो वो टेलीविजन कंपनी के पास गई एंड उन्होंने एक रियलिटी शो का आइडिया पिच किया, जिसमें क्रिस सेड कि उसकी पूरी फैमिली डेली बेसिस पे क्या करती है, लेट्स रिकॉर्ड इट, एंड एक रियलिटी शो में उसे कन्वर्ट करते हैं। एंड क्योंकि तभी कार्डाशियन फैमिली कंट्रोवर्सीज एंड स्कैंडल्स की वजह से फेमस भी थी, तो टेलीविजन कंपनी मान गई, एंड इस तरह कीपिंग अप विद द कार्डाशियंस ये शो स्टार्टेड, जिसके बाद ये पूरी फैमिली फेमस होती चली गई, एंड इसी वजह से समवेयर पीपल आर नॉट फॉन्ड ऑफ देम। ये कहा गया कि क्रिस जेनर ने किम के 15 मिनट के फेम को यूज करके एक एम्पायर खड़ा कर दिया। कुछ लोगों ने तो ये भी स्पेकुलेट किया कि क्रिस ने ही शायद जानबूझ के वो टेप रिलीज कराया अपनी बेटी का, पर ये सब सिर्फ स्पेकुलेशंस थे। इनमें जो भी लोग ये फैमिली की हिस्ट्री को क्लोजली जानते हैं ना, दे हैव ऑलवेज बीन डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स दिस फैमिली, एंड इसी वजह से किम कार्डाशियन के बारे में ये बोला जाता है कि उसने पूरे कार्डाशियन एंड जेनर क्लैन का करियर बनाया है। अगर वो टेप रिलीज नहीं होता तो कभी इतने लोग फेमस नहीं होते, एंड अगर कार्डाशियन के बारे में कोई बात नहीं करता तो जेनर्स के ऊपर भी कोई ध्यान नहीं देता। सो 2007 के बाद से ये फैमिली हमेशा टैबलेट्स में रही है। कभी किम कार्डाशियन की शादी के बारे में छापा जाता कि कैसे किम ने 72 डेज के बाद ही डिवोर्स लेने का फैसला किया। फिर कोर्टनी के हस्बैंड ने उस पे चीट किया, ये कंट्रोवर्सी कई सालों तक रहा। सेम क्लोई के साथ भी हुआ, उसके हस्बैंड ने उस पे चीट किया, ये चीज काफी चर्चा में रही। देन क्रिस एंड ब्रूस जेनर का डिवोर्स कंट्रोवर्सी, एंड सेपरेट होने के बाद जब ब्रूस जेनर केटलिन जेनर में चेंज हो गए, देन काइली जेनर का लिप फिलर्स हो या केंडल का पेप्सी एड, कोई ना कोई रीजन से ये फैमिली न्यूज में हमेशा रही है, और ये सब ने उनके रियलिटी शो को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया। इवन ओवर द इयर्स कार्डाशियन एंड जेनर्स की बॉडी कैसी ड्रास्टिकली चेंज हुई है, ये भी लोगों ने नोटिस करना शुरू किया। पर ये सारा फेम का क्रेडिट ना क्रिस जेनर को दिया गया, क्योंकि वो एक एक्चुअल बिजनेस वुमन थी। ये सारी कंट्रोवर्सीज एंड नेगेटिव लाइमलाइट को कैसे अपने फायदे में यूज करना है वो उन्हें पता था। अपने हर एक बच्चे का करियर उन्होंने सेट करके रख दिया, इसलिए ये पूरी फैमिली का आज का जो टोटल नेटवर्थ है ना, वो कुछ बिलियंस में है। ये फैमिली मेंबर्स के इंडिविजुअल नेटवर्थ की बात करें ना, तो रॉब कार्डाशियन का कुछ $10 मिलियन नेटवर्थ है। रॉब अपने बहनों की तरह ज्यादा फेमस नहीं है, पर हाँ रियलिटी शो और खुद के कुछ वेंचर्स वाया वो कमा रहे हैं। देन आती है केंडल जेनर विद नेटवर्थ ऑफ $45 मिलियन, जो मॉडलिंग एंड रियलिटी शो वाया शी मेड। फिर आती है क्लोई कार्डाशियन विद $50 मिलियन, जो उसने रियलिटी शो फिर अपने टॉक शो एंड गुड अमेरिकन क्लोथिंग ब्रांड से बनाया। देन कम्स कोर्टनी कार्डाशियन विद $65 मिलियन, जो उसने रियलिटी शो एंड एंडोर्समेंट वाया बनाया। फिर आती है केटलिन जेनर विद $100 मिलियन, जो रियलिटी शो आई एम केट एंड ब्रांड एंडोर्समेंट से वगैरह शी मेड। नंबर 3 पे आती है क्रिस जेनर विद $190 मिलियन। क्रिस अपने हर बच्चों के प्रॉफिट का 10% हिस्सा ले लेती है, बिकॉज वो उनके काम को मैनेज करती है, प्लस वो भी कीपिंग अप विद द कार्डाशियन का पार्ट है, तो वहां से भी शी गेट्स मनी। फिर दूसरे नंबर पे आती है काइली जेनर विद $900 मिलियन, जो काइली कॉस्मेटिक्स, काइली स्किन, काइली स्विम एंड काइली बेबी प्लस रियलिटी शो से शी मेड। बीच में ये भी कहा गया कि काइली एक बिलियनर है, पर बाद में इट वाज रिवील कि काइली ने थोड़ा एग्जैजरेट करके अपना नेटवर्थ रिवील किया था। एंड पिरामिड के टॉप पे आती है किम कार्डाशियन विद $1.8 बिलियन। KKW ब्यूटी फिर स्किम्स जैसे ब्रांड से शी मेड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, एंड नो डाउट वो इमेंसली फेमस है एंड ऑलमोस्ट एवरी ब्रांड वांट्स टू कोलैब विद हर। तो ये फैमिली की फेम की शुरुआत काफी डार्क वे से हुई थी, पर अभी आफ्टर 15 इयर्स वो फेम इतना ज्यादा मल्टीप्लाई हो गया है दैट एक एम्पायर दे हैव क्रिएटेड व्हिच इज पावरफुल एंड अनब्रेकेबल। सो या दैट्स इट। डू लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन कार्डाशियंस एंड जेनर्स, एंड इफ यू वांट